आपको मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ। यह नया टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं इसके बारे में आपको मैं बताने चल रहा हूँ। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, अर्थात किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात किसी भी पृष्ठ से, किसी सरफेस से होकर कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और एक ये सरफेस है और इस सरफेस को हम डेल्टा एस से प्रदर्शित कर सकते हैं या डीएस से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ एक डीएस से होकर के ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। अर्थात इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है। यहाँ आप देख रहे हैं यह एक काल्पनिक सरफेस है। इसको हम डेल्टा एस या डीएस से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि यहाँ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की ये संख्या है जिसको हम ई से दर्शाते हैं। अतः यदि हम ये मान लें कि एक सूक्ष्म सरफेस अवयव से होकर जो गुजरने वाली पृष्ठ से बल रेखाएं हैं, मतलब उस पृष्ठ से बल रेखाएं हैं, उसका सरफेस या क्षेत्रफल ds है। अर्थात माना किसी पृष्ठ अवयव ds की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, तब इन दोनों का जो स्केलर गुणनफल होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस। डी वेक्टर एस, जहां पर ए सरफेस इंटीग्रल है, जहां सरफेस इंटीग्रल संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। जहां सरफेस इंटीग्रल संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हो तब फाई ई का मान धनात्मक होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब फाई ई अर्थात वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर आ रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर आ रही हैं, तब फाई ई या वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर दो चित्रों से आप देखें कि जब एक ये सरफेस में होगा, मतलब कि किसी एक सरफेस से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हो, तब यहाँ पर फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। लेकिन यदि हम ये मान लें कि ये किसी एक बंद पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, ये किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, तब यहाँ पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के अविलंब घटक के पृष्ठ समाकलन के बराबर होती है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के अविलंब घटक के पृष्ठ समाकलन के बराबर होती है। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये दो फिगर आप देख रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पर एक सरफेस से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और यहाँ आप देख रहे हैं एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरती हैं तो यदि वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, तब पृष्ठ से होकर जाने वाला नेट विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी
वेक्टर S। अब यहां पर एक विशेष बात पर ध्यान देना है कि इस चित्र में यहां तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं ये फ्लक्स के लंबवत गुजर रही हैं, लेकिन यहां आप देखें तो इनके ये समांतर विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल समांतर थीटा अंश के कोण पर, माने यहां पर थीटा अंश के कोण पर गुजर रही है, यहां उसी दिशा में गुजर रही है। जब ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा अंश के कोण पर गुजरती हैं, तब यहां देखिए यदि पृष्ठ पर खींचा गया लंब वेक्टर ई से थीटा कोण पर हो, ये लंब है और वेक्टर ई से थीटा अंश के कोण पर है, तब फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर एस, या हम लिख सकते हैं वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा। और यहां पर फिर आगे लिख सकते हैं हम फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। क्या इसको हम लिख सकते हैं ई फाई ई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल एस ई डी ए कॉस थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं ई कॉस थीटा सरफेस इंटीग्रल डी ए। और यहां ध्यान दें सरफेस इंटीग्रल डी एस कर दें, डी एस एस और ये दोनों एरिया या सरफेस इंटीग्रल डी एस इक्वल टू कैपिटल एस, तो फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अर्थात यहां पर आप दो सूत्र प्राप्त कर रहे हैं। पहला सूत्र ये है कि जब विद्युत क्षेत्र के दिशा में जो है बल रेखाएं निकल रही हो, तब फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर डी एस। लेकिन जब ये थीटा अंश के कोण पर निकल रही हो, तब फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब यहां पर इनकी दो स्थितियां हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरी दोनों स्थितियों में पहली स्थिति है कि जब ए माने थीटा बराबर जब 90 अंश हो या थीटा बराबर जब 0 हो, स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 तब फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर हम 0 लिख देंगे, ई एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान देयरफॉर कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई एस, मीन्स जब थीटा बराबर 0 होगा तब विद्युत फ्लक्स सबसे अधिक होगा। और दूसरी स्थिति इसकी है, सेकेंड स्थिति, यदि थीटा बराबर 90 अंश, तब फाई ई इज इक्वल टू ई एस कॉस 90 अंश। इस स्थिति में कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा और फाई ई इक्वल टू 0, अर्थात जब थीटा बराबर 90 अंश होगा तब वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। अब आइए आपको हम बताते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की मात्रक और विमीय सूत्र क्या है। वैद्युत फ्लक्स के मात्रक एवं विमीय सूत्र। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वैद्युत फ्लक्स के मात्रक।
वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। मात्रक इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं सूत्र से, फाई ई इक्वल टू ई एस, जहां ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बटा यस क्षेत्रफल है, गुणित क्षेत्रफल। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बटे आवेश, बल बटे आवेश गुणित क्षेत्रफल। तो अब बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहां हो जाएगा न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति कूलाम, अर्थात इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो अब इसके बाद इसके विमीय सूत्र की हम चर्चा करते हैं। विमीय सूत्र क्या है? वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, अब यहां पर ध्यान दें, इसी सूत्र से बल की विमा, विमीय सूत्र बराबर बल की विमा बटे आवेश की विमा, विमा गुणे क्षेत्रफल की विमा, तीनों विमा लिख दें। बल की विमा होती है mlt की पावर -2 बटे क्षेत्रफल की विमा होती है l की पावर 2, और आवेश होता है, आवेश बराबर I इंटू टी माने a t, तीनों विमाएं लिख दें। तो ये बराबर हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई की विमा बराबर ml क्यूब, ml की पावर 3, t ऊपर हो जाएगा तो t की पावर -2 है, एक और हो जाएगा t की पावर -3, a की पावर -1। ये हो गया फाई ई की विमीय सूत्र या विमा। अब यमकेश पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, इसको देख लें। यमकेश पद्धति में फाई ई का मात्रक, तो अगली रीडिंग है यमकेश पद्धति में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। एमकेएस पद्धति में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखिए मात्रक क्या होगा, आइए अब देखते हैं इसका मात्रक। इसी विमीय सूत्र से यमकेश पद्धति में मात्रक हम ले सकते हैं। m माने किलोग्राम, अब l का मतलब हुआ मीटर की पावर 3, t की सेकेंड की पावर -3, और एम्पियर की पावर -1। ये हो गया यमकेश पद्धति में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।